प्रोग्राम फ़िज़ा की खुशबू में खुशामदीद। आज हम नौजवानों की अहमियत के बारे में जानेंगे कि एक मुआशरे के अंदर नौजवान कितने अहम हैं। गोइटे का नज़रिया है किसी भी कौम की तकदीर किसी भी दौर में उसके 5 साल से 20 साल के नौजवानों की राय पर मुनहसर होती है। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि हम अगर कोई भी मशवरा नौजवान देना चाहे हम कहते हैं नहीं नहीं चुप करके बैठ जा, तुझे क्या पता, ऐसा ही है ना। लेकिन किसी भी मुल्क के अंदर नौजवान जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जिस तरह गाड़ी के अंदर पेट्रोल है, पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, चाहे जितनी मर्जी कीमती हो, जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो, आप उसके अंदर पेट्रोल डालेंगे तो वो चलेगी। नौजवान बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पेन के अंदर इंक है, क्योंकि अगर आपके पास एक पेन है और उसके अंदर इंक नहीं है तो आप उसके साथ कुछ भी नहीं लिख सकते। सेम मुआशरे के अंदर अगर नौजवान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते। इसी तरह नौजवान जो है वो उम्मीद की एक किरण है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, नौजवान हमारे शराकतदार हैं। अगर हम उनको किसी भी काम और किसी भी चीज़ में हिस्सेदार नहीं ठहराएंगे, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे, तो वो कल को कैसे कौम के लीडर बन सकते हैं। नौजवान हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, किसी भी कौम की तकदीर को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा हमारे पास ये हथियार है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। समटाइम तो ऐसा होता है कि हम इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि हम अपने पुराने नज़रियात को ही जो है वो फॉलो करते हैं और हम कुछ भी नहीं समझते। और इसी तरह अगर हम उनको जिम्मेदारी देंगे तो वो कल को कौम के अच्छे लीडर बनेंगे। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से मसाइल हैं जिसमें गुर्बत है, गुर्बत की वजह से तालीम की कमी है, तालीम की कमी की वजह से बेरोज़गारी है, इसके अलावा हमारे ताकत का इस्तेमाल है, मुकाबलाबाजी बहुत ज़्यादा है जिससे बच्चे जो है वो फेडअप हो जाते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। इसी तरह वो अदम इत्मीनान जिसमें बेचैनी आ जाती है, वो अपने आप पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है नौजवानों के अंदर एक, क्योंकि जवानी में एक इतने जज्बा होता है, मैं समझती हूँ कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी करने का अख्तियार उनके पास होता है, वो सब बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम उनको इग्नोर करेंगे, समटाइम घरों के अंदर ऐसा होता है कि बच्चों को इग्नोर कर दिया जाता है, हम अपनी मसरूफियत की वजह से उनको टाइम नहीं दिया जाता। मुझे आज भी एक वाक़या याद है कि हमारे एक अंकल होते थे, उनका बेटा जो है वो बीए करके आया, तो वो कहते हैं कि मेरे अब्बू के पास छोड़ के, कहते हैं ये शाम के टाइम में आपके पास आया करेगा और इनको ना हिकमत की बातें बताया करनी है। अगर बहुत ज़रूरी है ताकि जो फैमिली के अंदर जो बड़े हैं वो बच्चों को टाइम दें, बच्चों को कोई ना कोई नसीहत की बात बताएं, उनके अंदर एनर्जी भरें। क्योंकि बहुत दफ़ा बच्चे को काम करना चाहते हैं तो हम उनको पहले से ही हम कहते हैं नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। और कुछ जो है जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी ने बहुत से फ़वाइद दिए हैं, वहाँ बहुत से नुकसानात भी हुए हैं। सेल फोन, सोशल मीडिया, फॉर्म्स और इन चीज़ों ने नौजवान को नेचर से बहुत दूर कर दिया है। माजी में ये होता था कि जहाँ बच्चे जो है वो स्कूल पैदल जाते थे, मीलों मील का सफ़र कर लेते थे, वहाँ आज गाड़ी को, मोटरसाइकिल को तरजीह दी जाती है। सुबह की सैर बिल्कुल भी ज़िंदगी के अंदर नहीं रही, क्योंकि जब लेट नाइट बच्चे सोते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली वो सुबह टाइम से नहीं उठ पाते और उनकी जो सुबह की सैर है वो रह जाती है। आज के नौजवान के अंदर सुबह की सैर का फकदान है, क्योंकि डेफिनेटली वो जब लेट नाइट सोते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम देते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम देते हैं, जिसकी वजह से वो सूरज की किरणों को अपने ऊपर पड़ने ही नहीं देते। डेफिनेटली उन्हें पता ही नहीं होता सुबह कब हुई है। तो अक्सर देखने में आया है कि किसी भी कामयाब शख्स को आप देखना चाहते हैं तो उसकी जो आदत है उसमें सुबह सवेरे उठना बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा हम देखते हैं कि पहले ये होता था कि स्कूल कॉलेज जाने के लिए मीलों मील का सफ़र किया जाता था, पैदल सफ़र किया जाता था, पैदल स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे। लेकिन अब गाड़ी को, मोटरसाइकिल को तरजीह देते हैं। सेम इसी तरह सीढ़ियों की जगह हम लिफ्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हुआ है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फ़वाइद तो बहुत हैं, लेकिन क्या है, जब जैसे पहले ये होता था कि लकड़ियों के चूल्हे पे, गैस पे खाना पकाते थे, लेकिन अब भी माइक्रोवेव, ओवन और एयर फ्राइज का पे खाना पकता है। मजमूई तौर पर जो टेक्नोलॉजी है ये यूथ को नेचर से बहुत दूर ले गई है, जबकि नेचर के साथ वाबस्ता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको ज़हनी सुकून मिलता है। आगे जाके हम देखेंगे कि दिमागी सेहत जो है वो नौजवानों के लिए कितनी ज़रूरी है, दिमागी सेहत के कितने अच्छे इफ़ेक्ट हैं। अगर दिमागी तौर पर नौजवान अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, तो डेफिनेटली वो कुछ भी कर सकते हैं, जज्बे उनके जवान होंगे। तो हम इन तमाम मसाइल के हल के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कम्युनिटी लेवल पे गवर्नमेंट को या सोशल अदारों को ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे तरबीती प्रोग्राम्स का इनकाद करें जिससे वो बच्चों की, नौजवानों की, पेरेंट्स की ट्रेनिंग हो। इंस्टीट्यूशंस के अंदर काउंसलर्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। काउंसलिंग से विजन्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। हम सबको इस बात को यकीनी बनाना चाहिए, हम सबको इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि उन्हें अपने पैरों में जंजीरें बांधकर नीचे लाने के बजाय उनको ऊंचा उठने के लिए उनके पैरों के नीचे हवा दी जाए। जवानी जज्बे और तवानाई से भरे एक बड़े ख्वाब को पूरा करने का सुनहरी दौर है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दिमागी सेहत के बारे में, क्योंकि दिमागी तौर पर सेहतयाब नौजवान जो है वो सब कुछ कर सकता है। एक तहकीक बताती है कि पूरी दुनिया में दिमागों पर रिसर्च की गई और पाकिस्तान ऐसा कंट्री था जिसमें नौजवानों के जो दिमागी तौर पर वो सेहतमंद नहीं है। उसकी वजह जो बताई जाती है वो हमारा सारा ये ख़ानदानी सिस्टम है। वो क्या कहेगा, चाचू क्या कहेगा, ताया क्या कहेंगे, ये डर, खौफ और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बच्चों पे बहुत बैड इफ़ेक्ट डालती हैं, नौजवानों पे बैड इफ़ेक्ट डालती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि दिमागी सेहत क्या है और इसके लिए क्या करना है। थैंक यू।